सेक्शन बी में हम आपको लेकर चलते हैं। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। दैट मीन्स हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स का। तो आज 21वां नंबर क्वेश्चन, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज डाल रहा हूं ताकि फिर आगे का मैं क्वेश्चन और बना सकूं। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। 2 मार्क्स के लिए ये है, आप इसे बोर्ड पर चलकर देखेंगे। हेलो दोस्तों, आज सेक्शन बी की मैं बात करूंगा। हम लोग इसके पहले सेक्शन 1 अपने 2 पार्ट्स में हम लोगों ने देखा है। तो सेक्शन बी आज हम लोग जो जिसमें कि क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 क्वेश्चन है टोटल। 5 क्वेश्चन इसमें टोटल है हमारा, और ये 2 मार्क्स ईच है। इसका मतलब कुल मिला के हो गया 10 मार्क्स। ठीक है। सेक्शन बी के 5 क्वेश्चंस को यहाँ हम लोग अभी दूसरे जो सेक्शन है पार्ट नंबर 3 मॉडल पेपर का, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें पहला सवाल हमारा है कि 21 नंबर का सवाल था, 20 तक हम लोग पूरा कर चुके थे। आज 21वां सवाल है कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। और यही हमें प्रूव करना है। यहाँ ऊपर हम लोग प्रूव दैट लिख सकते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो चूंकि ये सवाल जो है हमारा, आप जानते हैं कि ये सवाल रियल नंबर से संबंधित है, और इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। पहला हम लोग इसको मान लेंगे, और इसके बाद हम लोग ये प्रूव करेंगे कि हमारी जो थॉट है, हमने जो माना है वो गलत है। इसी को बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड के द्वारा से हम अपनी ही बात को गलत साबित करते हैं। तो ये एक रेशनल नंबर है विच कैन बी रिटन as P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. It has no common factor. It has no common factor other than 1। मतलब 1 के अलावा इसका कोई दूसरा जो फैक्टर है वो नहीं होना चाहिए। मतलब वो किसी और टेबल से नहीं कटना चाहिए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से इत्यादि से इसे कटना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमने इसे मान लिया है। तो अब हम लिख सकते हैं कि रूट 2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ओके, तो पी बाई क्यू है जब, तो हम इसको ये मान सकते हैं कि रूट 2 क्यू इज इक्वल्स टू पी, और उसके बाद रूट 2 इज इक्वल्स टू रूट 2 क्यू इज इक्वल्स टू पी, और 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग की है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो जब हम ऐसा किए तो हमको मिला कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, और 2 डिवाइड्स p। नाउ अब लेट कर लेंगे कि लेट p इज इक्वल्स टू 2k,
ऐसा इसलिए मानेंगे क्योंकि 2 से हम कर रहे हैं। अगर 5 होता तो हम 5 के मानते, अगर 7 होता तो 7 के मानते, अगर 3 होता तो 3 के मानते। तो अब इसके अनुसार से हम दोबारा से ये देखें, इक्वेशन नंबर जो हमारा यहाँ पे आया है 2, इस इक्वेशन 2 के अनुसार 2q² इज इक्वल टू 4k², क्योंकि p बराबर 2k है। तो ऐसे में 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 2k² इज इक्वल टू q²। इसका मतलब 2 डिवाइड्स q²। हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q। इससे ये पता चलता है, हमें लिखेंगे डज p एंड q हैज, यहां पे हैज नहीं बल्कि हैव कॉमन फैक्टर 2, स्पेशली 2 मिला है, कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1। लेकिन हमने इक्वेशन 1 में क्या माना था कि इसका कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़कर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्यूम्पशन, हमने जो एज्यूम किया था, एज्यूम्पशन, हेंस √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है? तो अपने आप ये प्रूव हो जाता है कि देन सो √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। और यही हमें प्रूव करना था। ये आपको पूरा का पूरा लिखना होगा, तभी आप 2 मार्क्स पा सकेंगे। इस बात का आप बहुत भली भांति से समझ लीजिए, जिस प्रकार से लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसी प्रकार से आपको भी अपने कॉपी में